हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के कमाल चौक पर मौजूद है और हमारे साथ में एक ऐसी ही सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता श्री ममता कराड़े मैडम हमारे साथ में मौजूद है, जो एक मानव अधिकार की भी एक अधिकारा भी है। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य और मकसद और मैसेज क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं BNA 24 न्यूज़ का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, आभार मानना चाहती हूँ। आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका 68वां महापरिनिर्वाण दिन है। हमारे यहाँ पर 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के जो EDP करके ट्रेनिंग है, तो वह ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है महिलाओं की। जिन महिलाओं ने बिजनेस शुरू किया है तो वह बिजनेस उनका कैसा बढ़ाया जाए, और जिनका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो उन्होंने कैसा अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, इस बारे में निस्बत की ओर से सम्माननीय दीपक ठाकुर सर इनके मार्गदर्शन में यह ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित किया गया है। और यह ट्रेनिंग का समय 11 बजे से 5 बजे तक के रहता है। हमारी 30 महिलाएं जो बचत गट की महिलाएं हैं, बचत गट जो चलाती है, वह महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है और यह ट्रेनिंग हमारे तरफ निरंतर अभी चलने वाला है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था कि इस भारत देश में अर्थव्यवस्था अगर टिककर रहनी चाहिए या बढ़नी चाहिए तो उसके लिए जो है महिलाओं को सक्षम होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, उनको बिजनेस महिलाओं के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट की ट्रेनिंग आती है तो उस महिलाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने का यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में इसकी हमने शुरुआत की है। और मैं आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर आप भी महिलाओं को ऐसे ही बताते जाइए और इस योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें भी लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यही मैं आज के इस दिन के उपलक्ष्य में बताना चाहती हूँ। हमारे साथ में जो एक महिलाओं को काफ़ी दिनों से रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बात करते हैं दीपक ठाकुर साहब। आपका BNA 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत सर। जी सर, धन्यवाद, आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा सर पहले से मकसद ये रहा, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी गांव क्षेत्र में कि वहाँ पे अधिकांश लोग रोज़गार करने जाते थे तो अपना पलायन नहीं कर पाते थे। अब वो 6 महीने उनको कैसा है, एक रोज़गार मिल जाता था और फिर 6 महीने वो घर में फ्री रहते थे। तो उन लोगों को कैसा है, दूसरे के पास ही काम करना जाना पड़ता था सब सारी चीज़ें। तो पहले से था कि अपना खुद का एक बिजनेस हो करके ऐसा, और वो सब सारी चीज़ें। फिर मुझे कैसा है, पढ़ाई के साथ साथ ये सब हुआ और मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि कुछ करना चाहिए किसी के लिए। तो हमारा जो आज भारत देश है, हमारे भारत देश से लोग पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसी जगह जाते हैं रोज़गार करने के लिए, और वो देश आज बहुत विकसित हो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम से है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस योजना के माध्यम से आप अपना खुद का बिजनेस जो है डाल सकते हैं। और जो मेरे यहाँ पे अभी 30 कैंडिडेट्स जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपने एक ऋतिक रोशन की जो एक मूवी देखी होगी कि उनके भी 31 कैंडिडेट थे। तो मेरा भी मानना ये है कि मेरे जो 30 हैं ये, तो ये 30 सारे के सारे ही बिल्कुल उस अपना बिजनेस करें और आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं कि ये योजना है और भी लोग इनका लाभ मिले। अभी 15,000 लोगों का टारगेट आया है जिनको रोज़गार देना है। रोज़गार का मतलब नौकरी नहीं देना है, उनको खुद को अपना बिजनेस डालना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग नौकरी करेंगे तो नौकरी से आप अपना खुद का चूल्हा जलाएंगे, लेकिन आप लोग यदि किसी को रोज़गार देंगे खुद अपने पास उद्योग करके, तो आपके साथ उन लोगों का घर का भी चूल्हा जला पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग अपना खुद का ही बिजनेस करें, खुद का उद्योग करें। और जो इस संस्था निस्बत का जो लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है कि आप लोग हमेशा अपना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा दें और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा हमेशा लें, और आप लोग बढ़ते रहें, आगे करते रहें और हमेशा खुश रहें। आप जो जुड़े हो, आप कैसे जुड़े? सर हम लोग अभी तो घर में ही थे यानी घर में हाउस वाइफ यानी थे हम लोग। जैसे हम कराडे मैडम यानी सुजाता मैडम से हमसे बातचीत हुई तो मैम ने बोला कि मैम तुम्ही घरीच राहता का? तो हमने बोले हाँ मैम। तो इन्होंने बोले कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बचत गट निकाल के अपनी महिलाओं को जुड़ो करके। तो हमने मैम सर हमने एक बचत गट खोला 12 लोगों का, जैसे मैम ने खोल के दी हमको 12 लोग में हम लोग ने बचत गट खोले। फिर खोलने के बाद में हमको मैडम फ़ोन करती थी कि आप ट्रेनिंग में आएंगे क्या कर। तो हम लोग ट्रेनिंग में आए तो अभी हमको पता चला सर कि ये ट्रेनिंग यानी क्या है कर PD यानी ये ट्रेनिंग जो चल रही सर हमारी, तो उसी के लिए हम लोग ट्रेनिंग में आए उनके वजह से सर। तो हमारी ये ट्रेनिंग में सर हमको बिजनेस के लिए कैसा यानी आगे बढ़ना है और क्या करना है अपने बिजनेस के बारे में, यानी ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है सर। और हमारे साथ में इतनी लेडीज़
30 तो लेडीज़ का हमारा बंच है सर, और इसमें लेडीज़ जुड़ने वाली है सर, और आगे भी जुड़ेंगी सर, और हमारा ऐसा ही ट्रेनिंग चलता रहेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सर कि और भी महिलाएं यहाँ पर जुड़े और हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। हमको लोन के बारे में सिखाया जा रहा है सर, लोन कैसा लेना, यानी लोन के बारे में सिखाया जाता है, लोन के बारे में बताया जाता है कि आप अपना अगर बिजनेस खुद का डालना चाहते हो तो यानी कैसा आप खुद को अपने को ये करना है, यानी अपने को खुद को ये करना है, आत्मनिर्भर होना है अपने को और आगे बढ़ना है। अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ ट्रेनिंग का माहौल चालू है, तो आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्रीति तरुण कुलमेती है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है स्किल अपनी डेवलप कैसे करना है, फाइनेंस कैसे मिलाना है, और अदर चीज़ है। से बैंकिंग में गए तो कैसे बात करना है कस्टमर से, या फिर कस्टमर को कैसे बात करनी है कस्टमर से, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे सिखाई जा रही है। जी, मेरा नाम मनीषा मेश्राम है और मैं आज का हमारा EDP ट्रेनिंग का 5वां दिन है। जैसे कि एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो वो लक्ष्य यहाँ पे हमने निर्धारित किया है और स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग मिल रही है तो वो ट्रेनिंग का अनुसरण करते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और एक बेस्ट बिजनेस वूमन किस तरह से बन सकते हैं, ये काफ़ी जानकारी यहाँ पे हमको मिल रही है। मैं BNA 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद।